आगे में वक्ता के रूप में भाई मुकेश जी मेघवाल, बाबा साहब के बारे में आप दो शब्द बोले। मुकेश जी मेघवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मंगलाना कॉलेज। प्रकाश जी बरनाई, बोधूराम जी आशीर्वाद, मंच पे पधारे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजमान सम्मानित साथीगण, मेरे सामने पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। वह इस देश के हर एक कोने में जाकर अपने परिवार, अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन करने वाले मेरे नौजवान युवा साथियों को क्रांतिकारी जय भीम में पेश करता हूं। साथियों, आज हम हर वर्ष की भांति आज 14 अप्रैल अपन धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आज की जो ये प्रोग्राम था, आज का जो ये दिन था, वो एक ऐतिहासिक दिन था। इसके लिए मैं बड़े भाई जेपी जी सेलवाड़, उनकी संपूर्ण टीम को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना भव्य आयोजन किया। मैं साथियों, वक्ता बहुत हैं, समय की भी थोड़ी अभाव है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आज हर एक क्षेत्र में अपने लोग आज पिछड़े हुए हैं। राजनीतिक ले लो, पहले से तो काफी आगे हैं, लेकिन आज भी वो कंडीशन है कि आज भी अपने लोग हर क्षेत्र में बिछड़े हुए हैं। कारण ये है कि अपन आज भी वही टांग खिंचाई करते हैं। क्यों गलत कह रहा हूं क्या? मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। आज भी अपने समाज में ये है कि टांग खिंचाई होती है। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भुगत भोगी हूं। जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। साथियों, आज जो ये लोग कहते हैं कि हम संविधान को खत्म करेंगे, ये लोग कौन है जो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं? वो लोग कौन है जो आज खुले मंचों से, जिससे आज इतिहास में किसी ने बदलने की बात नहीं कही, किसी ने बदलने की सोच नहीं, जो आज कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। साथियों, एक का संविधान बदल, अरे बेटे का बाप को तगड़ी राजनीतिक पार्टियां तोड़िएगा, आज अठी न आज बठी न, वो संविधान है। क्यों गलत कहूंगी? आज कहते हैं मैं आज भी पार्टी ज्वाइन कर ली, राजबा पार्टी ज्वाइन करनी, पार्टी ज्वाइन करवाले हो नहीं। बाकी ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक बातें नहीं कहूंगा, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा है कि लोग चेंज करते हैं, हर चीज चेंज करते हैं, करनी भी चाहिए जिंदगी में, लेकिन ये संविधान है, आपके कहने से चेंज नहीं होगा। साथियों, जब अंग्रेजों का इस देश में शासन था, तब अंग्रेजों ने अपने एक रेस्टोरेंट के बाहर एक पट्टी लगाई थी, उस पर लिखा था कि जानवरों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। जब अंग्रेजों ने ही इस भारत देश के लोगों में भेदभाव नहीं किया, उनकी नजरों में अपन काले थे और काले रहेंगे उनकी नजरों में, उन्होंने हमें सबने एक ही समान रखा अंग्रेजों ने कि ये काले हैं और भारतीय हैं। लेकिन आज इस देश की ये विडंबना है कि हमें दलित, स्वर्ण, एससी, एसटी, ओबीसी में बांट दिया गया। क्यों? उन अंग्रेजों की नजरों में हम एक थे, सिर्फ भारतीय थे, उनकी नजरों में हम काले थे कि ये काले हैं। लेकिन आज हमें बांटा जा रहा है। दोस्तों, हमें कौन बांट रहा है? कौन है वो व्यक्ति जो हमें बांटने की कोशिश कर रहा है, हमें बांट रहा है, आपस में लड़ा रहा है, झगड़ा रहा है? हमें उस व्यक्ति की पहचान करनी है। साथियों, उन व्यक्तियों को पहचान कर, उन व्यक्तियों की पहचान करके हमें हमारी एकता का संदेश देना है। साथियों, और आज जिस प्रकार से ये लोग आपसी में जाति विशेष पे, धर्म पे जो हमें लड़ाने का जो हमें काम करते हैं, उन सब से हमें बचना है। जहां भी लोग कहते हैं कि जिसके साथ बुरा होता है वहां भगवान का रूप प्रकट लेता है, हमारे साथ भी बुरा हुआ था, हमारे साथ भी बुरा हुआ था। तब 14 अप्रैल 1891 में एक भगवान ने हमारे लिए भी जन्म लिया था, उनका नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमने बचपन में कहानियां सुनी थी कि बेटा जहां गलत होता है वहां भगवान आता है। हमारे साथ भी गलत हुआ था, हमारे लिए भी भगवान ने जन्म लिया था, जिनका आज जन्म दिवस हम मना रहे हैं। साथियों, आज ये जो प्रोग्राम रखा है, ये जो सभा रखी है,
इस सभा से, इस प्रोग्राम से हमें कुछ सीख लेके जानी है। ये नहीं कि हम डीजे पे आ गए, हम घूम लिए, हम गाड़ियों पे नाच लिए, ये नहीं साथियों। ये हमने खुशी जाहिर की है, लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से हमें कुछ लेके जाना है कि हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना है, हमारे गांव के लिए कुछ करना है, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करना है। साथियों, मैं खुद एक युवा हूं, एक स्टूडेंट हूं। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे। हमारे मकराना में जब मेघवाल समाज के जब चुनाव हुए थे, तो मैंने वहां की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से एक निवेदन किया था कि हमारे, चलो हम तो कोई नहीं, लड़के हैं, मैं तो कहीं पे भी भेज दो, कोई से भी डांडे में भेज दो, हम तो घूमते फिरते चले जाएंगे, यही डोलने फिरने का काम है। और समाज की तो यही सोच है कि छोरे रोते फिरने का काम करते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? कि यही कहता है कि छोरे तो रोते फिर लेंगे, लेकिन जो हमारे समाज में जो हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी जो बहुएं हैं, जो शादी करके पराए गांव से हमारे गांव में आती है, उनके इच्छा होती है कि हम आगे पढ़ें, लेकिन आज जो समाज की जो प्रथा है, घूंघट प्रथा है, हर चीज की जो भी परेशानी होती है वो होती है। तो मैं आप सबसे, हर गांव से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ। मैंने वहां पे निवेदन किया था कि साहब, हमारे पास समाज का भवन है, हमारे पास समाज की एक बिल्डिंग बनी हुई है, हॉल बना हुआ है। जेपी भाई साहब कुछ दिन पहले गए थे वहां पे, ये देख के आए वहां पे, इन्होंने भी तारीफ की कि हाँ, समाज के लिए आपने कुछ अच्छा किया है। साथियों, वहां पे आज एक लाइब्रेरी बनाई है। मैंने निवेदन किया था कि आप लाइब्रेरी बनाइए, हमारी जो समाज की बहन बेटियां हैं वो यहाँ पढ़ेगी। हम बाहर पैसे देते हैं, 700 रुपए 800 रुपए हमें पैसे देने पड़ते हैं, मजबूरी है हमारी, क्योंकि घर की हमारी ये परिस्थितियां नहीं है। सुबह उठते हैं तो यही सुनने का पड़ता है कि हाँ, किसकी लड़ाई होगी, कि काका जी की लड़ाई होगी, पापा जी की लड़ाई होगी, यही सुनते हैं ना अपन सुबह उठते ही। वो माहौल नहीं मिलता हमें, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी है। वो माहौल नहीं मिलता हमें कि हम पढ़े लिख के कलेक्टर बन जाएं, IAS बन जाएं, IPS बन जाएं। बस हमारे सुबह शाम बस यही है कि हाँ, आस पड़ोस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। एक शांत वातावरण का अगर कोई चलन है तो वह है लाइब्रेरी। आज के दिन वहां पे उद्घाटन हुआ है, आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। वहां पे हम लोग बाहर जो फीस देते हैं, क्यों ना हम समाज के लिए वो फीस दें, क्यों ना हम समाज के लिए कुछ, हमें भी गर्व महसूस होगा कि हम समाज में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। आज वहाँ पे जो बाहर जो फीस ली जाती है उससे बहुत कम फीस हम ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि हम युवा देना चाहते हैं, खुद देना चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें। हमारे लिए समाज वालों ने इतना सब कुछ किया, तो हम भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं। तो मैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने गाँव में, हर गाँव में एक समाज का भवन मिलेगा, और वहाँ पे शाम को ये भी है, गाँव के 5 लोग वहाँ पे ताश भी खेलते जरूर मिलेंगे। मिलते हैं ना? गाँव के 5 लोग वहाँ पे बैठ के ताश भी खेलेंगे। तो ताश खेलो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन अपने समाज के, हम तो ताश खेलने के लिए यहीं बैठ गए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ बैठ के ताश नहीं खेले। हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं कलेक्टर बन के किसी ऑफिस में बैठी रहे, कोई कलेक्टर बन के ऑफिस में बैठे, कोई IAS बन के, कोई IPS बन के कहीं बैठे, कोई जज बन के कहीं न्यायालय में बैठे। आज हम चक्कर काटते हैं कि हमारे KCC नहीं आई। गाँवों में ज्यादातर KCC का चलन है कि हमारे KCC नहीं आई, हमारे जो किसान जो पैसे देते हैं वो नहीं आए, हमारे पेंशन नहीं आई। किसको पूछे हम? हमें मित्र की दर की ठोकने खानी पड़ती है, हमें जानकारी नहीं रहती। जिस डिपार्टमेंट में हम जाते हैं वहां हमारे लोग नहीं रहते। लोग नहीं रहते तो हमारी कौन सुनेगा? कोई अपना हो वही सुन सकता अपना दर्द, बाकी कोई दूसरा नहीं सुन सकता। साथियों, हमें पढ़ लिख कर, हमें मेहनत कर कर उस पद पे जाना है हमारे। और हाँ, पद पे जाने के बाद में ये नहीं कि हम समाज के लोगों को भूल जाए। साथियों, जो हमसे हो पाए वो समाज के लिए हमें करना है। जहां हमें मौका मिले समाज के लिए कुछ करने का, हमें वो काम करना है। साथियों, मरने के बाद में कुछ नहीं बचेगा, बातें बचेगी कि हाँ, फलान जी था जो हमारे लिए ये करके गया है। और कोई ये भी कहेंगे पाप कट्टे मर गयो तो मर गयो, ना समाज के काम आयो, ना माँ के काम आयो, ना घराड़ा के काम आयो। 2 बातें होने वाली है। अब आपको डिसाइड करना कि बात हमें कौन सी चलानी है हमारे मरने के बाद। साथियों, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मैं 2018 में जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना, तब मेरे सामने भी बहुत सी परेशानियां आई थी, लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं समाज के सभी युवाओं का, 36 कौम के युवाओं का, जिन्होंने मेरे एक गरीब परिवार के, किसान परिवार के बेटे को छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। साथियों, मेरे लायक इस राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में, इस राजस्थान के किसी भी कोने में अगर कोई काम हो
जो मेरे लायक होने लायक हो, आप मुझे बेझिझक बताइएगा कि आपका भाई मुकेश मेघवाल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे आपके साथ है। जिस प्रकार से जेपी भाई साहब को आप सब ने मिलकर, ये नहीं है कि इनके पास कोई पुरानी पुश्तैनी कोई पैसा है या करोड़पति फर्म है, ये खुद अपने से बीच में उठकर, मैं खुद ही मित्र संचालक था, जब मैंने चुनाव लड़े थे मैं खुद ही मित्र चलाता था। आज इस युवा शक्ति ने, समाज वालों ने मुझे मित्र से आज राजनीति में मुझे प्रवेश दिया। भाई साहब जब मैं मित्र चलाता था, भाई साहब पढ़ाई करते थे मारवाड़ कॉलेज में, आज भी मुझे याद है। इन्होंने हर एक परिस्थिति देखी है, गरीबी देखी है, अमीरी देखी है, सारी चीजें देखी है। आज ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये इसलिए पहुंचे हैं। आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं, ये आज इस मंच पे बैठे हैं।